क्लास 5 पिछली वीडियो में हम देखे थे सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन देख लिए थे पिछली वीडियो में हम, और इसके साथ साथ हम देखे थे कि सॉइल इरोजन के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, किन किन चीज़ों की वजह से सॉइल इरोजन होता है। जिसमें हम देखे थे विंड के बारे में कि विंड हवा के थ्रू सॉइल इरोजन किस प्रकार होता है। दूसरा हम देखे थे वाटर के थ्रू सॉइल इरोजन किस प्रकार होता है। तो आज हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन पहले देखेंगे होता है क्या, और इसके बाद देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से किस तरीके से सॉइल इरोजन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्री और डिफॉरेस्टेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट चीफ रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट का खत्म होना, यानी पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटना, अत्यधिक मात्रा में पेड़ों को काटना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्री, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों का काटना, या डिफॉरेस्टेशन, दोनों सेम चीज़ है, इज़ वन ऑफ द चीफ रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। तो ये सॉइल इरोजन का बहुत मुख्य कारण है। पेड़ों का कटना भी सॉइल इरोजन का एक मुख्य कारण है। द रूट ऑफ ट्री होल्ड द सॉइल पार्टिकल फर्मली इन। जो प्लांट्स के जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जड़ जो होते हैं वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं, और जब पेड़ को काट दिए जाएंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। जब मिट्टी लूज हो जाएगी तो जब पानी आएगा या हवा आएगा तो मिट्टी आसानी से बह जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो अब हम देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। इन एब्सेंस ऑफ ट्री सॉइल इन दैट एरिया बिकम क्वाइट लूज। तो जब जहाँ पर पेड़ नहीं होगा, जहाँ पेड़ की कमी होगी, वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। एंड कैन ईजिली टेकन अवे बाई विंड और वाटर। तो वो आसानी से पानी या हवा के माध्यम से उसका क्या हो जाएगा? वो उड़ जाएगा या बह जाएगा। और पेड़ क्या करता है? पेड़ मिट्टी को पकड़े रहता है, जिससे अगर पानी और हवा भी आएगा तो वह मिट्टी उड़ेगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं, बहेगी नहीं पानी के साथ। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन क्या है? वो भी सॉइल इरोजन का एक मुख्य कारण है। अब हम देखेंगे अदर काज, और कौन से कारण हो सकते हैं, और कौन से कारण हो सकते हैं। हम देखें सॉइल इरोजन के और क्या कारण हो सकते हैं, देखते हैं। ओवर ग्रेजिंग बाई शिप एंड कैटल ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। क्या होता है कि जो भेड़ बकरी होते हैं वो क्या करते हैं? चारा खाते हैं। क्या खाते हैं? वो जो भी खेतों में घास लगे रहते हैं उसको खाते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा घास खा रहे हैं, ओवर गेजिंग का मतलब हो गया, ओवर ग्रेजिंग का ये मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा चारे का खाना, यानी जहाँ पर चारे की कमी है वहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा चारा खाने लगे, या कहीं भी बहुत ज़्यादा क्या करने लगे, जो सिप हों और जो भी भेड़ बकरी हो उनको चारा बहुत ज़्यादा खाने लगे, यानी ओवर ग्रेजिंग होने लगे। पुअर फार्मिंग मेथड ऑल्सो रिजल्ट सॉइल इरोजन। जो खेती के जो पुअर तरीके होंगे, ख़राब तरीके, यानी खेती करने का जो ख़राब तरीका होगा वो भी सॉइल इरोजन के लिए जिम्मेदार है। नेचुरल कॉजेज लाइक फॉरेस्ट फायर ऑल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट कवर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे जंगलों में आग लग जाना, ये भी क्या कर सकता है? ये भी एक सॉइल इरोजन का कारण हो सकता है। अब देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन। अभी तक हम देखें सॉइल इरोजन, अब देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन में क्या हो रहा था? जो मिट्टी की जो फर्टाइल मिट्टी थी वह विंड, हवा, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग या पुअर फार्मिंग की वजह से बह जा रही थी, यानी मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जा रहा था मिट्टी के बह जाने की वजह से या मिट्टी के उड़ जाने की वजह से। तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मिट्टी को बचा सकते हैं, सॉइल को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। सो फार वी हैव लर्न हाउ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट एज ए नेचुरल रिसोर्स फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। हम देख चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पर मिट्टी कितना इम्पॉर्टेंट है, एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हेंस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन काइंड टू प्रिजर्व सॉइल एंड अवॉइड लूजिंग इट एज मच एज पॉसिबल। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये मानव की जिम्मेदारी बनती है कि हम मिट्टी को बचाएं और उसको खोने से या लूज होने से बचाएं, जितना संभव हो सकता है, जितना संभव हो सकता है हम मिट्टी को बचाएं, सॉइल इरोजन से उसको हम प्रोटेक्ट करें। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट सॉइल इरोजन। तो सॉइल का बचाना या उसकी प्रिवेंशन करना, उसकी सुरक्षा करना, मिट्टी को सॉइल इरोजन से बचाना या उसकी सुरक्षा करना ही क्या कहलाता है? सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है, यानी मिट्टी का संरक्षण करना, उसको बचाना। फॉलोइंग्स आर द वेरियस वेज बाई विच सॉइल इरोजन कैन बी डन। कुछ यहाँ पर तरीके दिए हैं जिसको यदि हम फॉलो करेंगे तो हम सॉइल इरोजन से छुटकारा पा सकते हैं या सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है? प्लांट ट्रीज इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉइल इरोजन। ट्रीज लगाना
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना ये सबसे सस्ता तरीका है और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका भी है, यानी सबसे सस्ते के साथ साथ सबसे अच्छा तरीका भी है सॉइल इरोजन का। द रूट ऑफ ट्री एंड प्लांट होल्ड सॉइल फर्मली एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्लो अवे और वॉश्ड अवे। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी दिस। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो प्लांट्स के और ट्रीज़ के, जो पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं वह मिट्टी को टाइटली पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हवा और पानी की वजह से मिट्टी बह नहीं पाती। तो आइए एक एक्टिविटी देखते हैं इसी पे बेस कि सॉइल इरोजन किस तरीके से हम सॉइल इरोजन को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल इरोजन अगर जो मिट्टी के थ्रू हो रहा हो या पानी के थ्रू हो रहा हो तो हम प्लांट लगा के किस तरीके से उसको कंजर्व कर सकते हैं, जो कि हम इस एक्टिविटी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्टिविटी को। टेक ए ट्रे एंड फिल इट पार्शियली विद गार्डन सॉइल। एक ट्रे ले लेना है और उसमें हमें क्या ले लेनी है, बागीचे की मिट्टी या कोई भी मिट्टी ले लेना है। सो सम सीड इन अ सॉइल एंड वाटर देम 3-4 डेज। उसमें हमें क्या करना है, एक बीज लगा देना और उस बीज पे 3-4 दिनों तक उस मिट्टी में पानी डालना है। यानी जो मिट्टी हम लिए उसमें हमको बीज लगा देना और उसमें 3-4 दिनों तक हमें लगातार पानी देना है। सून यू विल सी सम स्पेलिंग इमर्जिंग आउट ऑफ द सॉइल। तो कुछ समय बाद क्या दिखेगा कि हमें उस मिट्टी में छोटे छोटे पौधे दिखाई देने लगेंगे। जिस भी चीज़ का बीज डालेंगे उसके छोटे छोटे हमें क्या दिखाई देने लगेंगे, उसके छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे, यानी वह अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। नाउ कीप द ट्रे ऑन टेबल एंड स्विच ऑन द फैन। उसके बाद क्या करेंगे कि हम उस ट्रे को एक टेबल पर रख देंगे और पंखा को ऑन कर देंगे। जो भी फ़ैन होगा उसे हम ऑन कर देंगे। वॉट डू यू ऑब्जर्व, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यू विल नोटिस दैट नो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉइल इज़ ब्लोन अवे। तो हमें देखने को मिलेगा कि लगभग जो मिट्टी है वो बिल्कुल नहीं उड़ रही होगी, क्योंकि उसमें जो प्लांट लगा होगा उसकी वजह से वो मिट्टी क्या होगी, वो उड़ नहीं रही होगी। नाउ प्लेस द ट्रे इन ए इंक्लाइंड पोजीशन इन एन एम्प्टी टब एंड पोर सम वाटर ऑन द सॉइल। अब क्या करेंगे, अब उस ट्रे को हम थोड़ी सी तिरछी रख देंगे और उसमें हम पानी डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व होगा, यू विल सी दैट नॉट मच सॉइल इज वॉश्ड अवे। तो हमको दिखेगा कि जो मिट्टी बह रही होगी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बही हुई दिखाई देगी। यदि हम उस ट्रे को तिरछा करके उस पर पानी डालते हैं तो जो मिट्टी बहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बहेगी। डिस्कस वाई द सॉइल इज़ नॉट ब्लोन वॉश इन दिस एक्टिविटी। तो अब हमें ये पता करना है कि सॉइल जो था मिट्टी वो क्यों नहीं उड़ा या फिर बहा इस एक्टिविटी में। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा प्लांट की वजह से हुआ, क्योंकि जो प्लांट के रूट थे वो क्या किया, मिट्टी को टाइटली पकड़ लिए, जिसकी वजह से वह मिट्टी न बह पाई न उड़ पाई। जैसा कि इसके पहले वाले प्रैक्टिकल में हम देख रहे थे कि वो मिट्टी में कोई प्लांट नहीं था तो वो आसानी से बह भी जा रही थी और उड़ भी जा रही थी। अगला देखते हैं, टेरेस फार्मिंग इज ए वेरी इफिशियंट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। टेरेस फार्मिंग भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का, खास करके हिली एरिया में। हिली एरिया में क्या करते हैं, सीढ़ी जैसे बना देते हैं और उस पर क्या की जाती है कि उस पर खेती की जाती है, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। इन दिस ए लैंड मास इज़ गिवन ए स्टेप्ड अपीयरेंस इन विच प्लांट आर ग्रोन। तो इस जगह पर क्या किया जाता है, वही जो पहाड़ों पे सीढ़ी जैसा बना दिया जाता है और उसी पे फार्मिंग की जाती है, उसी को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है, खास करके ये हिली एरिया में होता है, इससे क्या होता है कि सॉइल कंजर्वेशन होता है और सॉइल इरोजन से हमें सॉइल इरोजन से छुटकारा मिल जाता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। दिस स्लोज द वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल का बहना है वह बच जाता है या धीरे हो जाता है, उसका मात्रा धीरे हो जाता है, नहीं जो सॉइल है वो बह के नहीं जाती है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इरोजन ऑफ सॉइल अलॉन्ग द रिवर बैंक कैन बी प्रिवेंटेड टू सम एक्सटेंट बाई बिल्डिंग डैम्स। नदी के किनारे जो होते हैं सॉइल इरोजन, उसको हम डैम बना के कंट्रोल कर सकते हैं। दीज डैम कंट्रोल द स्पीड एंड अमाउंट ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो ये क्या करेगा, डैम जो भी पानी के बहने की स्पीड होगी और उसकी जो भी अमाउंट होगी, स्पीड होगा और उस पानी के बहने की जो भी मात्रा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे नदी के किनारे में जो सॉइल इरोजन हो जाता है उसको हम रोक सकते हैं और वहाँ पे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। अगला देखते हैं, कैटल ग्रेज ऑन ग्रास और ए स्मॉल प्लांट विच कवर ए पीस ऑफ लैंड, thus they expose the top layer, make it too prone to erosion. Thus grazing should be allowed only in particular area specially meant for it. The other area should be protected from ग्रेजिंग। जो चारा खाते हैं, जो भी जैसे बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ये सब जो भी ग्रेज करते हैं उन्हें हमें एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड करना चाहिए जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे घास की मात्रा ज़्यादा हो, जिसकी वजह से क्या करे, वो जो भी जानवर हो वो उनके जो घास वाले हिस्से हैं केवल उसको खाएं। ऐसा ना हो कि वहाँ पर
जो घास है वो कम हो, जिसकी वजह से क्या हो कि वो घास पूरा उखड़ जाए जड़ के साथ। उन लोगों के खाने अगर वो लोग खाते हैं, जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे क्या होगा, पूरा प्लांट जड़ के साथ बाहर आ जाएगा पूरा घास। तो हमें ऐसी जगह पे उन्हें एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड कर लेना चाहिए और ऐसी जगह पे उन्हें ले जाना चाहिए या चारा के लिए जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में घास हो, जिससे क्या हो कि वो जो हो सिर्फ घास को ही खाए, ना कि वहाँ पे पूरी मिट्टी उखड़ जाए। तो अगर वहाँ पे मिट्टी उखड़ जाएगी तो फिर पानी और हवा की सहायता से बह जाएगी, और यदि हम इस तरीके से प्रिवेंशन कर लेते हैं तो ओवर गेजिंग भी बच जाएगा और जानवरों को उनका चारा भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम आज देखें सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। थैंक यू। इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टिटनेस के बारे में।